जय भीम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये है 28 तारीख का व्लॉग, आराध्या का बर्थडे के दिन का। और सैटरडे था तो मुझे छुट्टी थी, तो सुबह जब मैं उठी तो आराध्या को फिर नहा धो के तैयार किया, क्योंकि उसकी स्कूल थी तो उसको स्कूल जाना था और उसने सिविल ड्रेस पहना था। तो वो बोल रही थी ये वाला ड्रेस पहनो, तो मैं बोला ठीक है ये वाला ही पहन लो। उसके बाद उसने नहा धो के बाल वाल धो के पूजा की, और उसने अगरबत्ती लगाई, मेणबत्ती लगाई, धूप लगाई, और उसने अपने जो भी कोई विश होगी उसको वो उसने मांगा। ये देखिए। और आराध्या इसी तरह से इस टेबल पे खड़ी होकर पूजा करती है, क्योंकि उसकी हाइट कम है। और पहली बात तो वो जब छोटी थी तो मेरे साथ इसी टेबल पे खड़े रहकर वो पूजा करती थी। मैं उसको टेबल पे रखती थी खड़ी और फिर पूजा करती थी। फिर उसके बाद उसने मेरे पैर पड़े और मैंने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। और उसके बाद हम नीचे गए तो ये आराध्या के दादा है और ये उसकी दादी है। तो ये लोग गाँव को गए थे 3-4 महीने पहले, तो अभी अभी वापस आए हैं, इसलिए मैं नीचे का कभी आपको दिखाया नहीं इतने दिनों में। तो फिर हमारी जो कुल देवी है नरसा माई करके, उसकी फ़ोटो को भी उसने हल्दी कुमकुम लगा के उसकी पूजा की। फिर आराध्या स्कूल चली गई, तो फिर मैंने अपना घर के काम किए, क्योंकि मुझे सैटरडे था तो क्लीनिंग भी करनी थी, पूरा डीप क्लीनिंग भी करना था। और आराध्या के बर्थडे था तो मुझे बाकी का जो भी मेरा मेस था पूरा रूम में वो अच्छे से रखना था। ये कपड़े वगैरह जो मैं ऐसे डोरी पे लटका देती हूँ, तो मुझे वैसे लटका के नहीं रखने थे। रोज़ का ठीक है क्योंकि ज़्यादा कोई आता नहीं, लेकिन बर्थडे के दिन कोई ना कोई आता, उसके फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स जो है वो ऊपर आए, मतलब आएंगे तो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए मैंने फिर वो कपड़े वगैरह अच्छे से फोल्ड करके मेरी जो अलमारी है उस पर रख दिया। वार्डरोब है छोटा वाला जो सफ़ेद वाला, उस पर रख दिया। फिर अच्छे से मैंने रूम को क्या बोलते जाले वगैरह रखे लगे थे ऊपर ऊपर, तो थोड़े बहुत तो उसको भी मैंने निकाल लिया। अच्छे से डीप क्लीनिंग की है मैंने ऊपर से भी। और जितना भी मेरे मतलब मेरा जहाँ जहाँ हाथ पुरता था, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे झाड़ू लगाना चाहिए, जाले लगे हैं, तो वो मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने न्यू बेडशीट डाली, क्योंकि जो पुरानी मेरी बेडशीट थी वो फटी थी थोड़ी और पुरानी भी थी, तो न्यू वाली डाली है मैंने। जियो मार्ट से ली है बेडशीट, आराध्या के पापा ने पसंद की थी, उनको पसंद आई थी अभी, इसलिए हमने दिवाली में, हाँ दिवाली में ही ली थी। तो ये जियो मार्ट से है और ये वो फिटेड वाली इलास्टिक वाली बेडशीट है, इसलिए हमारी जो क्या बोलते मैट्रेस है उस पर थोड़ा फिट नहीं आती है। ये थोड़ी बड़ी है और हमारा जो गद्दा है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिए। और फिर जो इस पे बेडशीट रखी थी वो बेडशीट, आराध्या के स्कूल के कपड़े, ये सब भी मैंने धोने को डाल दिए थे। और मैंने बालों को तेल लगाया तो मुझे थोड़ा गर्म भी हो रहा था उसकी वजह से। और बर्थडे था तो कैसे सब आपका घर क्लीन दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं पूरा अच्छे से कर रही थी पूरी मेरी रूम की क्लीनिंग। और फिर मैंने अपने ब्लैंकेट को भी अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। और काफ़ी भारी है ये ब्लैंकेट मुझसे, तो मतलब अगर उसको धोएंगे ना तो आप दो लोग मिलके भी उसको ठीक से नहीं उठा सकते, इतना वो भारी हो जाता है धोने के बाद। और फिर मैंने झाड़ू मारा था तो वो लड़ी वगैरह निकल गई थी, वो अच्छे से लगाया। मेरे सोफ़े के ऊपर जितने भी मैंने चादरें वादरें रखी उसको भी मैंने ऐसे से झटक झुटक कर लिया था अच्छे से, अच्छे से उसको मैंने फिर ये जो मेरी दरी है मैं इसको डालती हूँ ऊपर से, उसको भी अच्छे से रखा है वहाँ। इस पे जो भी मेरे पिलो है वो रखे। आटा जो मैंने पिसवा के लाई थी वो भी मुझे रखना था, रात में लाई थी मैंने। फिर ये आटा ठंडा हो गया था पूरा बोरी में, तो फिर इसको मैंने डब्बे में भर के रखा। और खाना वाना तो मैंने पहले ही बना के रख दिया था। और मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी, चावल, रोटी ये सब बनाया था सुबह खाने में। और रात को भी हमें वही हो गया, क्योंकि फिर हमने मोमोज़ बनाए थे आराध्या के बर्थडे के दिन नाश्ते में। और फ्रोज़न मोमोज़ लाए थे हमने, बस फ्रोज़न थे जो बस निकालो और थोड़ी देर बाहर रख के उसको फिर
स्टीम कर लो या फ्राई कर लो। तो हमने स्टीम किए थे क्योंकि स्टीम वाले मोमोज ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और उसके साथ मैंने शेजवान चटनी और मेयोनीज़ जो था मैंने जियो मार्ट से ही मैंने अगले दिन ही मंगा लिया था, मतलब 27 तारीख को ही मंगा के रख दिया था हमने। तो वो आके था, सिर्फ मोमोज़ लाने थे, तो मोमोज़ लाने ये चले गए थे जब मैं ये क्लीनिंग कर रही थी तब। और फिर अच्छे से मैंने सब उठा के झाड़ू भी मार लिया। फिर मैंने गैस भी पोंछ ली अच्छे से मेरी। और उसके बाद मैंने बर्तन किए, झाड़ू पोछा होने के बाद मैंने फिर बर्तन वगैरह किए। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए, क्योंकि कपड़े भी डाले थे मैंने आराध्या के स्कूल के, तो वो भी धोने थे मुझे। और बर्थडे के दिन बहुत काम रहता है घर में, और इतनी छोटी सी जगह में सब कुछ मैनेज करना होता है मुझे। तो बस उसी हिसाब से मैं सब अपना कर रही थी। और आराध्या का बर्थडे हर साल तो मैं मतलब जैसे इस साल मैंने मोमोज़ हमने बाहर से मंगाए थे, तो वैसा नहीं करती मैं, हर साल कुछ ना कुछ घर पे बनाती हूँ। जैसे कभी इडली, किसी साल इडली बना लिया, किसी साल मसाला चावल बना लिया, या फिर कभी एक बार तो मैंने 2.5 किलो की बालूशाही और इडली वगैरह ऐसा कुछ बनाया था। और फिर ऐसा सब मैं घर पे ही बनाती हूँ अपने हाथ से, मुझे अच्छा लगता है बनाना नया नया चीज़ें। इस तरह से मैं कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ आराध्या के बर्थडे को। और मुझे ये सब करते करते, मतलब घर के काम करते करते 3 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई, क्योंकि कपड़े भी धो लिए थे मैंने। और तब तक आराध्या आ गई थी, तो आराध्या भी खाना वाना खा लिया था आके। फिर आराध्या के पापा आए, तो उसके बाद हमने भी खाना खा लिया नहा धो के, जब मैं वापस आई तब। और फिर थोड़ा देर आराम किया और फिर बर्थडे के कामों में लग गए, क्योंकि क्या है ना, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा लेज़ीनेस आता है, और इतना काम करने के बाद थोड़ा आदमी मतलब बॉडी थोड़ी थक जाती है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया आधे घंटे का। और फिर हम फिर से अपने काम में जुट गए। काम मतलब देखिए, बनाना नहीं था, लेकिन सबको सर्व वगैरह करना था, इसलिए सब प्रिपरेशन तैयारी वगैरह करनी थी ये। और ये मैंने 2 पार्ट में